देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। कुछ तो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, तो कुछ गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर एहसास होता है कि कभी कभी इंसान की मेहनत नहीं, उसकी किस्मत उसके भविष्य का फैसला करती है। आज की कहानी ऐसे ही एक अभिनेता की है जिसके पास एक सफल हीरो बनने की हर खूबी थी। शानदार पर्सनैलिटी, बेहतरीन लुक्स, फिल्मी परिवार का साथ और बड़े बैनर से डेब्यू। लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जिस दिन वो अपना जन्मदिन मना रहा था, उस दिन उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। इसके बाद फिल्मों में भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी आज 3 दशक बाद भी उसके गाने लोगों की जुबान पर हैं। आखिर कौन है यह अभिनेता, कैसे शुरू हुआ उसका फिल्मी सफर और क्यों उन्हें बॉलीवुड का सबसे बदकिस्मत हीरो कहा जाता है, और कैसे उन्होंने टूटने के बाद भी खुद को संभाला। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं अभय शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। अगर आप 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन थे, आपने कमल सदाना का नाम जरूर सुना होगा। शायद उनकी फिल्में आपको ज्यादा याद ना हो, लेकिन उनके गानों की धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। कमल सदाना उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनके पास स्टार बनने की पूरी क्षमता थी, लेकिन जिंदगी ने हर मोड़ पर उनका कठिन इम्तिहान लिया। कमल सदाना का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रज सदाना बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक थे और मां सईदा खान अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही कमल का माहौल फिल्मों के बीच बीता। सेट पर आना जाना, कलाकारों से मिलना और कैमरे के पीछे की दुनिया को करीब से देखना, उनके लिए यह सब आम बात थी। धीरे धीरे उनके मन में भी अभिनेता बनने का सपना जागा। कमल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद एक्टिंग की तैयारी शुरू कर दी। लंबा कद, आकर्षक चेहरा था और मासूम मुस्कान उन्हें उस दौर के रोमांटिक हीरो की पहचान देती थी। इंडस्ट्री के लोग भी मानते थे कि यह लड़का आगे चलकर बड़ा स्टार बन सकता है, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। कमल के 20वें जन्मदिन पर ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 21 अक्टूबर 1990 की रात उनके घर में उनके माता पिता के बीच बहस हुई। बताया जाता है कि गुस्से और नशे के हालत में उनके पिता ब्रज सदाना ने पहले अपनी पत्नी सईदा खान को गोली मार दी और फिर अपनी बेटी नम्रता को भी गोली मार दी और आखिर में खुद को भी गोली मार ली। ये पूरा खौफनाक मंजर कमल सदाना की आंखों के सामने हुआ। एक ही पल में उन्होंने अपनी मां, बहन और पिता तीनों को खो दिया। यह हादसा किसी भी इंसान को पूरी तरह तोड़ सकता है। कमल भी गहरे सदमे में चले गए। उन्हें लंबे समय तक मानसिक आघात से बाहर आने के लिए काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ा। कई इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि आज तक उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनके पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इतने बड़े दर्द के बावजूद कमल ने जिंदगी से हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। साल 1992 में उन्होंने फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ थी काजोल, जिनकी भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म को लेकर काफ़ी उम्मीदें थीं। कमल की एक्टिंग की तारीफ भी हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं दूसरी तरफ काजोल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी और कमल कहीं पीछे छूट गए। एक इंटरव्यू में कमल ने फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा भी बताया है। उन्होंने कहा है कि एक सीन में काजोल को उन्हें थप्पड़ मारना था, लेकिन वो सीन सही नहीं हो रहा था। लगभग 10 रीटेक हुए और हर बार उन्हें असली थप्पड़ खाना पड़ा। शूटिंग खत्म होते होते उनका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था। हालांकि शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन कमल ने हार नहीं मानी। साल 1993 में उनकी फिल्म रंग रिलीज हुई और ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी जो पहचान बनाने वाली थी वो फिल्म बनी।
फिल्म ने अच्छी कमाई करी और इसके गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी। जैसे कुछ गाने जो सुपरहिट हुए, तुझे ना देखूं तो चैन, मुझे आता नहीं है, दिल चीर के देख, और फिल्म के दूसरे रोमांटिक गीत आज भी 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय गानों में गिने भी जाते हैं। नदीम श्रवण के शानदार संगीत और कमल सदाना की मासूम स्क्रीन प्रेजेंस ने इन गीतों को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उस दौर में लोग फिल्म से ज्यादा उनके गाने सुनते थे और कमल का चेहरा इन गीतों की पहचान बन गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें सुपरस्टार नहीं बना सकी। एक तरफ उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती गईं और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का दौर शुरू हो चुका था। इन तीनों सितारों की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि नए कलाकारों के अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वहीं कमल सदाना भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिनके पास प्रतिभा तो थी, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना कम कर दिया। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं, उन्होंने कैमरे के पीछे जाकर निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली और खुद को एक निर्देशक के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी की। कमल का मानना है कि जिंदगी में हर इंसान को बदलाव स्वीकार करना चाहिए। ये वजह है कि उन्होंने अभिनय छोड़ने का कभी अफसोस नहीं किया। कमल सदाना की दोस्ती अभिनेता सैफ अली खान से भी काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। हालांकि समय के साथ दोनों की राहें अलग अलग हो गईं, लेकिन इंडस्ट्री के कई लोगों से आज भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। आज कमल सदाना भले ही लाइमलाइट से दूर हों, लेकिन उनकी पहचान खत्म नहीं हुई है। यूट्यूब, म्यूजिक ऐप्स, सोशल मीडिया पर उनके जो गाने हैं वो आज भी लाखों बार सुने जाते हैं। नई पीढ़ी भी 90 के दशक के रोमांटिक गानों के जरिए उन्हें पहचान रही है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं मापी जा सकती है। कई बार इंसान अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने काम की खूबसूरती से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। तो कमल सदाना की कहानी हमें एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी हमेशा हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलती। कभी एक पल में सब कुछ छिन जाता है, तो कभी सालों की मेहनत के बाद भी मंजिल नहीं मिलती है। लेकिन जो इंसान हर दर्द के बाद भी खड़ा होना सीख जाता है, वही असली विजेता होता है। कमल सदाना शायद बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ना बन पाए हों, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष, अपनी सादगी और अपने यादगार गानों के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, सितारे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे, कुछ गाने जो हमेशा के लिए यादगार हो जाते हैं। और कमल सदाना उन्हीं अमर यादों का एक खूबसूरत सा हिस्सा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।